दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस सारा ख़त्म हो गया है, जितना भी उसका फॉर्मेशन था वो सारा ख़त्म हो गया। और वहाँ पे मैंने बताया भी था कि मैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैं पढ़ाने वाला हूँ, और मैंने ये भी बोला था कि मैं ट्रांसफॉर्मेशन चालू करने वाला हूँ। हाँ, तो वो भी मैं साथ में ही लेकर चलूँगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन और जो बचा है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस, मैं उसको भी पढ़ाऊँगा। और आप लोगों के लिए एक और खुशखबरी है, खुशखबरी ही मान सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के बाद शायद 1-2 घंटे बाद मैं फ्लेमिंगो बुक के क्वेश्चन आंसर जो पहला लेसन है, द लास्ट लेसन, ये लास्ट लेसन नहीं है, मतलब पहले लेसन का ही नाम है द लास्ट लेसन, जिसके राइटर है अल्फोंसे डॉडेट। तो वहाँ पर उसका आंसर, क्वेश्चन आंसर जो है लॉन्ग टाइप और शॉर्ट टाइप, मैंने उसका भी व्यवस्था कर दिया है, वो भी अब अपलोड हो जाएगा 1-2 घंटे बाद। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको ध्यान से देखिएगा, उसको लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जैसा कि हम लोगों को पीछे दिख रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण के लिए हमको क्या पढ़ना होगा? हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानना पड़ेगा। और ये बातें मैं पिछले वीडियो में मैंने बता दिया है सेंटेंस में। अगर जिसने भी ये मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है, वो पिछला वीडियो अभी जाए, पहले पिछला वीडियो में उसमें वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस यानी सेंटेंस के टाइप देख ले कि कैसे बनता है, क्लॉज भी देख ले, क्योंकि क्लॉज भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे क्लॉज आ रहा है, क्लॉज क्लॉज। तो ये अभी मैं बताऊंगा ये सारा क्या है। वैसे क्लॉज में मैंने बता दिया है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोग जाके देख लीजिए, और मौका मिले तो आप लोग कंजंक्शन का भी वीडियो देख लीजिए। तो आज हम लोग ये यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो जरा सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानेंगे तभी हम फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जाने, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमको बनाना है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में जानना होगा। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, बहुत एकदम आसान सी भाषा में मैंने वहाँ बताया है। तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज जब जुड़ता है और तो वहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब जुड़ने के लिए कंजंक्शन का यूज होता है, वो कंजंक्शन मैंने नहीं लिखा है, बस यहाँ पे कंजंक्शन रहेगा इन दोनों को जोड़ने के लिए। तो हम यहाँ पे इसका डेफिनेशन मैंने बताया था, मैं फिर बताऊंगा, और आगे भी जब भी आएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मैं उसका डेफिनेशन बताता रहूँगा। ठीक है, जब तक कि आप लोगों को याद ना हो जाए। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का अगर डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे कहेंगे कि डिपेंडेंट क्लॉज, जब डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज से किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के द्वारा जुड़ा होता है तो वहां पर क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। अब यहाँ पे देखेंगे, अभी मैंने बोला कि जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज किससे जुड़ा होगा? किसी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। और इसी के कारण, इसी वजह से ये जो डिपेंडेंट क्लॉज है इसका नाम क्या बोला जाता है? सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि डिपेंडेंट क्लॉज हमेशा और हमेशा अगर जुड़ता है तो वो एक ही कंजंक्शन से जुड़ेगा, मतलब एक ही टाइप के कंजंक्शन से जुड़ेगा, वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक, इसीलिए डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कहा जाता है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज हम क्या यहाँ पे क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इसको जाने बिना हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप के होते हैं, एक होता है नाउन क्लॉज, एक होता है एडजेक्टिव क्लॉज और एक होता है एडवर्ब क्लॉज। ये 3 क्लॉजेज हैं, ये 3 क्लॉजेज से ही हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। हमको नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, एडजेक्टिव क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और एडवर्ब क्लॉज का प्रयोग करके हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कुल मिला दे के यह कह सकते हैं कि हमको चाहे जैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, और इसी का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, नहीं तो और बनेगा ही नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक, तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अब बनाने की जो प्रक्रिया है वो कैसे है। उससे पहले सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। तो आज हम केवल नाउन क्लॉज का प्रयोग करके हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। वो कैसे है जरा सा देख लेते हैं, आइए। तो यहाँ पे पहला नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण करना, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का फॉर्मेशन
किससे? नाउन क्लॉज से। हम करते तो हैं, लेकिन कितने तरीके से वो प्रयोग करके हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है नाउन क्लॉज का, यहां पे मैंने लिख दिया है। ये तो मैंने पहले भी लिखा था, यहां पे मैं फिर से लिख दे रहा हूं। एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी नाउन क्लॉज कैसे कैसे आ सकता है। नाउन क्लॉज को हम सब्जेक्ट के रूप में हम यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में यूज कर सकते हैं, किसके? वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में। हम यहां पर जो नाउन क्लॉज है कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट किसका होगा? लिंकिंग वर्ब का। कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब का ही होता है। जब वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है तो लिंकिंग वर्ब आता ही आता है, ठीक है। जब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है तो लिंकिंग वर्ब पक्का आएगा, ठीक। यहां पर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन, देखो किसी प्रीपोजिशन के लिए भी जो ऑब्जेक्ट होता है वहां पर भी नाउन क्लॉज का हम प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ पे ये पांचवा वाला अभी तो नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अगर रिवाइज करो, थोड़ा सा ध्यान को पीछे लेके जाओ, तो मैंने सिंपल सेंटेंस में बताया था कि वहां पर केस इन अपोजिशन वाला रूल बताया था, तो वही वाला है ये, केस इन अपोजिशन में इसका प्रयोग करके, ठीक। तो ये 5 टाइप से प्रयोग होता है। तो ये तो बात हो गई किताब वाला जो रूल है, जो कि बड़ा देर से समझ में आता है, बड़ा, जैसे इसका नाम है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, तो ये सच में ऐसे रहेगा तो जटिल बड़ा है। तो आइए चलते हैं इसको सरल बनाने, एकदम आसान सी भाषा में। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तब से। तो आइए हम लोग देखते हैं एक सिंपल सी भाषा में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाता है नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। अगर नाउन क्लॉज समझ गए तो इसके बाद बाकी सारी चीजें एकदम आसान है, बाकी सब एकदम आसान। ये थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये आ जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने बताया पीछे मैंने बताया कि नाउन क्लॉज का प्रयोग कैसे कैसे किया जा सकता है। 5 टाइप मैंने बताया। यहाँ पर मैंने लिखा है नाउन क्लॉज का स्थान। जो नाउन क्लॉज का स्थान होता है ये कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है ये देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, अगर ये 3 पॉइंट याद है हम नाउन क्लॉज एकदम आसानी से पता कर लेंगे, ठीक। तो वर्ब से पहले आया है तो वो नाउन क्लॉज है, वर्ब के बाद आया है तो भी वो नाउन क्लॉज है, प्रीपोजिशन के बाद आया है तो भी वह नाउन क्लॉज है। यानी नाउन क्लॉज का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे? वर्ब से पहले करेंगे, वर्ब के बाद करेंगे और प्रीपोजिशन के बाद करेंगे। 3 प्लेस में 4 रूल अप्लाई हो रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट भी तो वर्ब के बाद ही आता है, तो यहाँ पर वो इसी में शामिल हो जाएगा। बचा केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन वाला है, अगर हम वो वाला पढ़े हैं नाउन केस इन अपोजिशन जो सिंपल सेंटेंस में, तो वो वाला पढ़े हैं तो एकदम आसानी से आ जाएगा। मैं क्वेश्चन करते समय वो बता दूंगा। अब जरा देख लेते हैं किस सेंटेंस को नाउन क्लॉज में बदलें। यानी 2 सेंटेंस हमारे पास रहेगा, तो उन दोनों सेंटेंसेस में से कोई एक सेंटेंस तो ऐसा होगा जिसको हम नाउन क्लॉज में बदलेंगे। पूरा तो हम नाउन क्लॉज दोनों सेंटेंस को तो बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि दोनों डिपेंडेंट हो जाएगा। दोनों डिपेंडेंट हो जाएगा, अपना सेंस कंप्लीट कौन करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए किसी एक को ही हम नाउन क्लॉज में चेंज करेंगे। तो यहां पर हम देख लेते हैं किस सेंटेंस को नाउन क्लॉज में बदलेंगे। इसका डिसाइड ये ऐसे करेंगे कि दोनों सेंटेंस के वर्ब से हम किससे क्वेश्चन करें? वर्ब से हम व्हाट से प्रश्न पूछने पर, दोनों सेंटेंस के वर्ब से व्हाट से प्रश्न पूछने पर आंसर में या उत्तर में जो भी सेंटेंस आता है, यानी उत्तर में जो भी सेंटेंस मिले, हम यहाँ पे देखो जैसे कि 2 सेंटेंस हमने लिखा है, इन दोनों सेंटेंस में हम यहाँ पर इसका जो मेन वर्ब है ये, इसमें तो मेन वर्ब है ही नहीं, इसी से हम क्वेश्चन करेंगे, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे। वर्ब से क्वेश्चन करने पे जो हमको जवाब में मिलता है, अब ऐसा नहीं कि जवाब प्राप्त करने के लिए हम जबरदस्ती नहीं यही होगा, यही होगा करेगा, तो ऐसा नहीं करना है। वो अपने आप जवाब देगा, अपने आप निकलेगा, अगर वो है तो वो हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं, जो आंसर में मिलता है, जो भी सेंटेंस आता है उसे ही नाउन क्लॉज बनाते हैं। अब नाउन क्लॉज का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहां पे कुछ कंजंक्शन से यूज होता है। जो यहां पे सबसे ज्यादा यूज होने वाला नाउन क्लॉज में कंजंक्शन है दैट। नाउन क्लॉज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंजंक्शन दैट है, जिसके कारण नाउन क्लॉज को दैट क्लॉज भी कहा जाता है। नाउन क्लॉज को दैट क्लॉज इसीलिए कहा जाता है क्योंकि दैट
का यूज हमेशा नाउन क्लॉज में ही होता है। ठीक है, इसके अलावा भी होता है, इफ भी होता है, वेदर भी होता है, इफ, वेदर, वाई, वॉट। ठीक है, ऐसे बहुत सारी कंजंक्शन इसमें यूज होते हैं, वो सेंस के अकॉर्डिंगली हम करते रहेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक सेंटेंस दिया है, अब यहाँ पर सोचते हैं कि किसको हम नाउन क्लॉज में बदले। अब जिसको नाउन क्लॉज में बदलेंगे उसमें से किसी एक कंजंक्शन को हम उस नाउन क्लॉज के पहले रखेंगे। अब देख लेते हैं, शी विल गेट गुड मार्क्स, इट इज सर्टेन। शी विल गेट गुड मार्क्स, वो अच्छा नंबर पाएगी। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। अब तो हमको ये पता चल गया, हमको हिंदी अगर आ रहा है ना तो एकदम आसानी से हम कर लेंगे। ठीक, तो यहां पर देखेंगे, शी विल गेट गुड मार्क्स, वह अच्छा नंबर पाएगी। इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। अब हम ये वाला अप्लाई करते हैं, इन दोनों में से किसको नाउन क्लॉज में बदलें हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं, तो हम इसका रूल अप्लाई करते हैं कि व्हाट से क्वेश्चन करें। ठीक है, क्या से करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहां पर क्या पाएगी बताओ, उत्तर में क्या मिला, क्या पाएगी, गुड मार्क्स पाएगी। ये इधर ही का आंसर मिला। अब इधर वाले से भी पूछ लेते हैं, सर्टेन, इट इज सर्टेन, क्या निश्चित है कि वह अच्छा नंबर पाएगी। देखो अपने आप ये वाला जवाब मिल रहा है, तो इसका मतलब इधर से भी हमने पूछा तो यही जवाब मिला, इधर से भी हमने पूछा तो यही पूरा जवाब मिला, यहां से पूछा तो ये जवाब मिला, यहां से पूछा तो ये पूरा सेंटेंस ही जवाब में आ गया। लेकिन जब हमने पूछा यहां पर ये क्या निश्चित है कि वह अच्छा नंबर पाएगी, तो ऑटोमेटिक अपने आप एक कंजंक्शन लग के आ रहा है कि नहीं, अंतरात्मा से आवाज आ जाती है कंजंक्शन के लिए, समझ रहे हो। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक हम इसी को नाउन क्लॉज में बदलेंगे। जब हम इसको नाउन क्लॉज में बदलेंगे तो इसका प्लेस भी तो डिसाइड करना है, कहां रखना है। मैंने बताया वर्ब से पहले, वर्ब के बाद, प्रीपोजिशन के बाद। तो यहां पर देख रहे हैं, जब इसको पूरे का नाउन में बदलेंगे तो दूसरे वाले सेंटेंस का हम वर्ब देखेंगे, तो यहां पर जो इज है यही वर्ब है। अब या तो ये इसके पहले रखेंगे या तो इसके बाद रखेंगे, प्रीपोजिशन तो है ही नहीं, तो प्रीपोजिशन वाली बात ही नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो इट है, ये इट किसके लिए आया है, इट इज सर्टेन, यह निश्चित है। तो यह, इसकी हिंदी यह है, तो यह किसके लिए यूज किया गया है, इस पूरे सेंटेंस के लिए। तो यानी कि जब हम इसको नाउन क्लॉज बनाएंगे तो इसके इसी की जगह पे हम रख देंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, दैट शी विल गेट गुड मार्क्स इज, यहां पे कमा हल्का सा लगा देंगे, इज सर्टेन। अब ये हमारा हो गया, ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दैट शी विल गेट गुड मार्क्स इज सर्टेन, कि वह अच्छा नंबर पाएगी, निश्चित है। अब ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे है, क्योंकि यहां पर ये एक कंजंक्शन आया है जो कि कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यहां पर देखेंगे एक वर्ब यहां पर फाइनाइट वर्ब, एक फाइनाइट वर्ब यहां पे, दो फाइनाइट वर्ब मिल गया, दो फाइनाइट वर्ब मिल गया, तो इसका मतलब ये सिंपल सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही अब हम लोग और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं। अभी फिलहाल में इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आइए थोड़ा सा आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। वो जो क्वेश्चन मैंने पिछला किया था वो भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, ये भी मैं आगे एक्सरसाइज ही करा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अलग अलग टाइप के हैं तो वो मैं करा रहा हूँ छोड़ के। बाकी इसमें 29 क्वेश्चन है टोटल, और उस सारा का सारा क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस वीडियो में, नहीं तो अगले एक्सरसाइज के वीडियो में मैं इसको करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो गॉड इज ओमनीप्रेजेंट, एवरी रिलीजन टीचेज अस। गॉड ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीप्रेजेंट का मतलब जो हर जगह रहे, गॉड सर्वव्यापी है, सब जगह रहता है। एवरी रिलीजन टीचेज अस, सभी धर्म हमें यह सिखाते हैं। तो यहां पर हम क्या से प्रश्न करें, क्या ओमनीप्रेजेंट है यानी क्या सर्वव्यापी है, क्या उत्तर मिला, गॉड, ये उत्तर मिल रहा है। एवरी रिलीजन टीचेज अस, वर्ब से क्वेश्चन करेंगे, क्या सिखाते हैं,
क्या सिखाते हैं कि गॉड ओमनी प्रेजेंट है। देखो अपने आप की गॉड आया ना की, तो यानी कि लगेगा दैट। तो यहां पर अगर हम देखें तो अब बताओ इसको हम कहां रखेंगे, या तो वर्ब के पहले या तो वर्ब के बाद। अगर वर्ब ये है तो इसके पहले देखेंगे तो ये तो काम गड़बड़ हो गया, पहले तो रखा नहीं जा सकता, क्योंकि हम यहाँ पर रिलीजन की जगह पे ये पूरी बात थोड़ी है, या पूरी बात की जगह पे ये रिलीजन का यूज थोड़ी हुआ है। लेकिन अगर हम वर्ब के बाद भी देखें तो अस आया हुआ है, अब उसके बाद क्या करें, लेकिन हम अस के बाद ही रखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट दो दो हो सकता है, किसी एक वर्ब का दो दो ऑब्जेक्ट हो सकता है। समझ आई बात? एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट है ये वाला, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एवरी रिलीजन टीचेस अस। अब इसको हमको नाउन क्लॉज बनाना है। नाउन क्लॉज बनाना है तो क्या लगाएंगे, दैट गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ये बन गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नाउन क्लॉज का प्रयोग करके। अच्छा देख रहे हैं तो दैट ही आ रहा है, दो क्वेश्चन हमने किया, दो क्वेश्चन में दैट ही आया। आगे देख लेते हैं, द स्टूडेंट स्क्वेरल्ड। ओ यहाँ पे टू स्टूडेंट्स होना चाहिए, बुक में क्या दिया है, हाँ टू स्टूडेंट्स है। चलो कोई बात नहीं, इसी से हम लोग कर लेते हैं, टू स्टूडेंट रहेगा, उससे इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो द स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, लड़कों ने झगड़ा किया। आई वॉन्ट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूं। तो अब बताओ, दोनों के वर्ब से क्वेश्चन करते हैं, इसका ये वर्ब है, इसका ये वर्ब है। क्वेश्चन करें, क्या झगड़ा किया, आंसर मिला, आंसर नहीं मिलेगा, क्या झगड़ा किया, आंसर ही नहीं मिला। तो चलो अगले पे चलते हैं। जरूरी नहीं कि दोनों से ही मिलना चाहिए, किसी एक से भी मिल जाएगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, लेकिन चेक तो दोनों से करेंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वांट, आई वांट टू नो द रीजन, मैं कारण जानना चाहता हूं। क्या जानना चाहता हूं, क्या जानना चाहता हूं कि वह झगड़ा क्यों किए, कि लड़कों ने झगड़ा क्यों किया, यही ना, यही तो कारण है। तो यहां पे जब हम करेंगे तो थोड़ा सा ये दिक्कत है कि यहां से रीजन को हमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि रीजन को नहीं हटाएंगे तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव क्लॉज से, तो हो जाएगा काम गड़बड़। हमको अभी नाउन क्लॉज से बनाना है। अभी मैंने बताया कि दो दो ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन हो सकता है, सही बात है, लेकिन यहां पे देखेंगे एक लिविंग थिंग ऑब्जेक्ट आता है तब हम कर सकते हैं। यहां पर तो रीजन नॉन लिविंग थिंग है ना, अगर नॉन लिविंग थिंग की जगह लिविंग थिंग रहता तो हम उसी के बाद रख देते। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आई। अच्छा यहां पर जब कंजंक्शन क्या आ रहा है, क्या जानना चाहते हूं कि लड़कों ने झगड़ा क्यों किया, क्यों आया, वाई आ जा रहा है, अपने आप आ रहा है ना, तो यहां पे वाई कंजंक्शन लगेगा। तो हो जाएगा क्या, आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू नो वाई द स्टूडेंट्स। अच्छा टू रहता था, टू स्टूडेंट्स हो जाता, बाकी कुछ गड़बड़ नहीं है, स्टूडेंट्स क्वेरल्ड, ठीक है। ये हो गया हमारा, रीजन नहीं रहेगा। अगर रीजन जहां हमने यहां पे लगा दिया, आई वॉन्ट टू नो द रीजन वाई द स्टूडेंट क्वेरल, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस तो बनेगा, लेकिन हो जाएगा ये एडजेक्टिव क्लॉज से। वो क्यों होगा, मैं जब एडजेक्टिव क्लॉज बताऊंगा तब। अब यहां पे देख रहे हैं मैंने नोट लिखा है, नोट लिखा है तो यहां पर कुछ तो बात होगा तभी तो नोट लिखा है। यहां पर दिया गया है सी मे बी इनोसेंट, डू आई डू नॉट नो, वह शायद क्या है, इनोसेंट है, वह इनोसेंट हो सकता है, या शायद वह इनोसेंट है, निर्दोष है, मैं नहीं जानता ना। तो लेकिन अब देखो रूल क्या है कि यदि किसी सेंटेंस में मे बी आया हो तो कंजंक्शन किसका करेंगे यूज, कंजंक्शन इफ या वेदर का ही प्रयोग करते हैं, चाहे इसका चाहे इसका, इफ या वेदर का ही प्रयोग करेंगे, तथा मे बी को इज एम आर में बदल देते हैं।
तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कि कैसे बनेगा। यहां पर देखेंगे मे बी आया है, मे बी का मतलब है शायद, वो शायद इनोसेंट है, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता। जब दो बातों में से किसी एक को चुनना होता है तो इफ या वेदर का ही यूज करते हैं, या तो हाँ या ना में जवाब देना होता है। नरेशन वाली बात ध्यान देना, इफ या वेदर का कंजंक्शन लगता है वहां पर, तो वही बात है यहाँ पर, बस यहाँ पे मे बी आया है। तो यहाँ पे हम करेंगे तो हम किसको नाउन क्लास बनाएंगे कि वह निर्दोष है ना, मैं नहीं जानता कि वह निर्दोष है। ठीक, तो यहां पर देख रहे हैं ये वर्ब के बाद इसी को यूज करेंगे, इस यहां पे नहीं, इसको हम नाउन क्लास बनाएंगे। तो हो जाएगा आई डू नॉट नो। ठीक, अब यहां इफ या वेदर कुछ किसी का भी यूज कर सकते हैं, तो मैं करता हूं इफ का, छोटा है इसलिए इसी का यूज करेंगे। ठीक है, वेदर का भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। यहां पर सी, अब मे बी को किस में बदलना है, देखो मैंने लिखा है ना मे बी को इज एम आर में, सी के लिए क्या लगेगा, सी इज इनोसेंट, ये हो जाएगा। ठीक, नीचे भी एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, यू मे बी रॉन्ग आई कैन नॉट से, तुम गलत हो सकते हो, तुम शायद गलत हो सकते हो, मैं नहीं कह सकता। तो यहां पर मे बी मतलब शायद भी यहां पे कह सकते हैं तुम गलत हो सकते हो, संभावना है, पॉसिबिलिटी है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जब भी ऐसी बात आती है मे बी आता है तो हम ऐसे यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई कैन नॉट से वेदर, यहां पे वेदर का यूज कर दें, वहां पे यूज किए हैं तो वेदर यू आर, अब देखो आर लगेगा, मे बी हट जाएगा, यू आर रॉन्ग। ठीक, तो दो क्वेश्चन और मैं बता देता हूं इसके रूल, और इसके बाद आप लोग चाहे तो क्वेश्चन कर सकते हैं एकदम आसानी से, लेकिन ये जानने के बाद। ठीक है, यहां पर देखेंगे दो रूल है, यानी दो क्वेश्चन मैंने लिखा है, दोनों इंट्रोगेटिव वाला है लेकिन थोड़ा सा अलग है। अगर आपने नरेशन पढ़ा है, नरेशन जानते हैं आप लोग, पढ़े हैं नरेशन तो वैसे पढ़े ही होंगे, तो यहां पर ये वाला सेंटेंस बनाने में एकदम आसान लगेगा। तो देख लेते हैं कैसे आसान लगता है। तो यहां पर लिखा गया है, नोट में यह लिखा गया है, यदि कोई सेंटेंस यस और नो टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कंजंक्शन इफ या वेदर का यूज करते हैं, जैसा कि नरेशन में हमारा होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव होता है और यस और नो टाइप वाला होता है, यानी यस और नो का मतलब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, तो वहां पर कंजंक्शन इफ या वेदर का ही यूज करते हैं। ठीक, और सेंटेंस को क्या कर देते हैं, देखो प्रयोग करते हैं तथा इंट्रोगेटिव सेंटेंस को किस में बदल देते हैं, असर्टिव में बदल देते हैं। अब यस और नो टाइप वाला रहे चाहे क्वेश्चन वर्ड वाला रहे, तो उसको असर्टिव में बदलते ही बदलते हैं। असर्टिव में बदलने के बाद मतलब ये है कंजंक्शन के बाद हमारा क्या आना चाहिए, सब्जेक्ट, और कंजंक्शन के बाद पक्का है कि सब्जेक्ट आना ही चाहिए, कंजंक्शन के बाद सब्जेक्ट नहीं आएगा तो बड़ा गड़बड़ी हो जाएगा। तो यहां पर देख लेते हैं, हमारा ये है विल ही कम आई डू नॉट नो, क्या आएगा बताओ, क्या आएगा, उत्तर मिल रहा है, नहीं। यहां पर उत्तर देखते हैं, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, मैं क्या नहीं जानता, कि वह आएगा, देखो अपने आप आ गया ना कि वह आएगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, इफ या वेदर दोनों में से किसी का भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ ही विल कम, अब यहां पे ये ध्यान देना है कि हमको असर्टिव ही बनाना है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। जब असर्टिव बना दिए तो क्वेश्चन मार्क कहां लगेगा, ये हमारा पहले से असर्टिव है ना। अगले में देखते हैं, समझ में आई बात है, तो आसानी से एकदम कर लेंगे। तो यहां पर है वेयर हैज ही गॉन, डू यू नो, वह कहां गया है, क्या तुम जानते हो। अब यहां पर देखें तो दोनों सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, तो बताओ अब यही वाला रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों इंट्रोगेटिव हैं। तो इसमें बड़े बुजुर्ग कौन है भाई, बड़े लोग कौन है, तो बड़े लोगों की बात मानी जाती है, तो बड़ा तो ये है ना, इतना कर दे तो ये तो है ही वही, लेकिन ये इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है तो ये बड़ा है, ये बुजुर्ग है,
तो पहले बुजुर्गों की बारी आती है। तो यानी इसको हम क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। यदि सेंटेंस WH टाइप वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो कंजंक्शन क्वेश्चन वर्ड को ही बना देते हैं। अब कंजंक्शन हमारा यही क्वेश्चन वर्ड बनेगा, ठीक है। अब तो हमारा पता चल गया, अब सेंटेंस को हम असर्टिव कर लेंगे, तो यानी ही इधर हैज इधर हो जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं, अब इसको हम ये तो पता ही चल गया, जिसमें कंजंक्शन आ गया वही तो हमारा नाउन क्लास है। रखेंगे कहाँ, वर्ब के बाद, ठीक है। लेकिन इसमें अब परिवर्तन नहीं करेंगे। अब यहां पे ये मत कर देना यू न्यू, ये नहीं करना है, हमको किसी एक को ही करना है, किसी एक को ही नाउन क्लास में बदलना है। अब ये नहीं कि यहां का देख के यहां पे भी कर दे, यहां पे ये आ गया है, अब इसको देखा जाएगा, इसको नाउन क्लास बनाया जाएगा केवल एक को। तो यहां पे जब हम बनाएंगे तो ये हो जाएगा क्या, डू यू नो, कंजंक्शन वेयर। अब सेंटेंस को असर्टिव क्या कर देंगे, वेयर ही हैज गॉन। लेकिन यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, क्यों लगाऊंगा भाई, जरा से देख लेते हैं। इसके लिए क्वेश्चन मार्क नहीं लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है इसके लिए। डू यू नो ये भी तो इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहां पे ये इंट्रोगेटिव नहीं है, तो इसलिए यहां पर क्या रहेगा, वो क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। तो ये है रूल्स, नाउन क्लास के बनाने के रूल्स जो भी हैं यही है, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हो गया। अब हम लोग देखेंगे, क्लास तो आज का लंबा हो गया, कोई बात नहीं, क्लास तो लंबा होना ही है। जब अच्छे से पढ़ना है, अच्छा सीखना है, अच्छा जानना है, तो क्लास तो लंबा होगा ही। तो पढ़ने वालों के लिए ये लंबा वीडियो मायने नहीं रखता, वो चाहे जितना लंबा रहे वो तो देखेंगे ही, ठीक है। तो ये यहाँ पर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके एक्सरसाइज। और हाँ, मैंने बोला था ट्रांसफॉर्मेशन का भी वीडियो डालूंगा, तो उसका भी मैं व्यवस्था कर रहा हूँ, घबराइए मत, सारी व्यवस्थाएं होंगी, मिठाई भी मिलेगा आप लोगों को, लास्ट में तक रुके रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।